सबसे पहले रथ यात्रा पुरी के महाप्रभु जगन्नाथ की। ये जगह धरती के सप्तपुरियों में गिनी जाती है। यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है। श्रद्धा का कीर्तिमान, संख्या का कीर्तिमान, अद्वितीय भक्ति और समर्पण का कीर्तिमान। पूरी दुनिया से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ ही कुछ इतनी उमड़ती है। पिछले साल पुरी के प्रांगण में 20 लाख लोगों की तो गिनती हुई। असली तादाद इससे कहीं ज्यादा मानी गई। इस बार रथ यात्रा के दिन बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई और बहन के रथ हर साल तैयार किए जाते हैं, जिन्हें खींचने के लिए भक्त न भीड़ की परवाह करते हैं, न किसी कष्ट की। इसमें पहला रथ होता है भगवान जगन्नाथ का। 16 पहियों वाले इस रथ का नाम है नंदी घोष रथ। दूसरा रथ बनता है भगवान बलभद्र के लिए। 14 पहियों वाले इस रथ का नाम है ताल ध्वज रथ। तीसरा रथ तैयार होता है देवी सुभद्रा के लिए। 12 पहियों वाले इस रथ का नाम है देव दलन रथ। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है, इसलिए भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए मंदिर से बाहर लाया गया। इस बार उन्हें झुलाते हुए भी नहीं लाए, बल्कि भगवान का विग्रह धीरे धीरे रथ पर लाया गया। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से तीनों रथों के आगे झाड़ू लगाई। इसके बाद भक्त 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक तीनों रथों को खींचने लगे। इस रथ यात्रा में अग्रज और अनुज की परंपरा का पालन होता है। भगवान जगन्नाथ का 16 पहियों वाला नंदी घोष सबसे आगे चलता है। उसके पीछे 14 पहियों वाला भगवान बलभद्र का रथ और इसके पीछे 12 पहियों वाला देवी सुभद्रा का देव दलन रथ। सप्तपुरियों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यहां पर वो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। मंदिर में इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जिसे हर 12 साल में बदला जाता है। परंपरा कब से शुरू हुई और उसके पीछे पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, इस पर कुछ दिलचस्प बातें आज रिपोर्ट बताएंगे। उसके पहले देखिए देश में कुछ और रथ यात्राओं की तस्वीरें जो साल दर साल श्रद्धा से समृद्ध होती जा रही हैं। पुरी के बाद भगवान जगन्नाथ की सबसे पुरानी यात्रा का चलन अहमदाबाद में। इस बार यहां 149वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में इस बार खास एहतियात बरता जा रहा है। खास तौर पर यात्रा में शामिल हाथियों को लेकर इस बार हाथियों को पैरों में जंजीरों से बांधकर लाया गया और खड़िया पोल पर आते ही लोगों को सड़क से हटा दिया गया। पिछले साल रथ यात्रा के दौरान 3 हाथी बेकाबू हो गए थे। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम पहले से बेहतर किए गए। एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट तक हर तरफ चौकसी, ताकि भगदड़ के हालात ना बने। यात्रा की शुरुआत से पहले जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह हर साल जगन्नाथ यात्रा से पहले आरती में पूरे परिवार के साथ शामिल होते हैं। आरती के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया।
गुजरात के डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार गुजरात में अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए बड़े ही जबरदस्त इंतजाम पूरे गुजरात में किए गए। उधर कोलकाता में इस्कॉन टेम्पल की रथ यात्रा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती की। उसके बाद रथ से रस्सी बांधकर आगे खींचने की परंपरा निभाई। इस मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ जी की यात्रा का भव्य पैमाने पर आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता का जो हमारी हिस्टोरिकल रथ यात्रा है, कलकत्ता रथ यात्रा उत्सव, ये 71 साल हो गया है। बंगाल में जो ही मुख्यमंत्री रहता है वही यहाँ आता है। ये मुख्यमंत्री का नाते, खास करके एक राष्ट्रवादी और सनातनी का नाते, ये मेरा परम सौभाग्य है। इस बार इस्कॉन का कलकत्ता रथ यात्रा, जिसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरा साल वेट करता है, उसको आज शुरुआत मैं कर रहा हूँ सब साधु संत समाज को लेकर। उसका पहले राधा माधव का आरती किया मैंने। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ रहता था कलकत्ता में, उनका जो घर है उनको मैं नमन किया। देश में और भी जगह पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इनमें संगम की नगरी प्रयागराज और महाकाल की नगरी उज्जैन मुख्य रूप से शामिल है। अब ये तो हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राओं की कुछ खास झलकियां, लेकिन अब आते हैं मूल सवाल पर कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप आखिर क्यों माने जाते हैं। इसके साथ भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को लेकर क्या मान्यताएं हैं। इन तीनों के लिए जो पुरी में मंदिर बनाया गया, उसके कुछ रहस्य आज तक विज्ञान की समझ से भी परे क्यों है। आपको एक मिसाल देते हैं। पुरी के मंदिर पर जो ध्वज लहराता है वो हवा के विपरीत होता है। अब जानिए पुरी के मंदिर के कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों का सिलसिला। इस चमत्कारी मुकुट से जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र को इस चमत्कारी मंदिर का मुकुट क्यों कहा जाता है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से बने इस भव्य सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर जब इस चक्र को देखेंगे तो इसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि हर दिशा से आपके सामने नजर आता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद मंदिर के शिखर पर बने सुदर्शन चक्र का दर्शन अत्यंत पुण्यदायी माना गया। पुरी का मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है, इसलिए मंदिर के बाहर लहरों की बहुत तेज आवाजें आती हैं। जैसे आप मंदिर के मुख्य प्रवेश यानी सिंह द्वार के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। यह अपने आप में एक और गजब चमत्कार है। यह मंदिर की बनावट का विज्ञान। आप मंदिर के अंदर कदम रखते ही अजीब सी शांति महसूस करेंगे। समुद्र का कोई शोर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम बाहर आएंगे, लहरों का शोर फिर सुनाई देगा। जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य और भी दिलचस्प है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की छाया धरती पर कहीं दिखाई नहीं देती। हालांकि इस मान्यता को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी श्रद्धालुओं के बीच है। यह रहस्य भी कम दिलचस्प नहीं कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक न तो कोई पक्षी उड़ता देखा गया, न कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर। यह मंदिर प्राकृतिक रूप से अपने आप में नो फ्लाई जोन बनाता है, लेकिन विमान तो विमान, कोई पक्षी भी उड़ान न भरे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे 12वीं सदी में बना मंदिर अपने ताने बाने में कितने रहस्य समेटे हैं। इन रहस्यों का एक बड़ा पहलू है मंदिर का तहखाना और इसमें रखा गया खजाना। ये खजाना पिछले साल मार्च महीने में उड़ीसा हाई कोर्ट की बनाई हाई लेवल कमेटी की देखरेख में खोला गया। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अर्जी देकर सिफारिश की थी कि मंदिर के रत्न भंडार में दरारें पड़ रही हैं, इसलिए यहां रखे गए कीमती सामानों को हटाना और सुरक्षित करना जरूरी है। आज से 48 साल पहले जब खोला था जगन्नाथ मंदिर का खजाना, तब भीतरी कक्ष के खजाने की गिनती में ही 72 दिन लगे। उस गिनती में खजाने में रखे गए सोने चांदी और बेशकीमती आभूषणों की लिस्टिंग हाथ से की गई।
उसके बाद पहली बार 2025 में खजाने की गिनती करने हाई लेवल टीम गई। इस टीम ने 48 साल पहले खजाने की लिस्टिंग का पूरा ब्यौरा देखा। इसमें कितना इजाफा हुआ या फिर वो कितना बचा, पहले इसका ढांचा समझिए। इसमें भीतरी और बाहरी चलंत कक्ष हैं। चलंत कक्ष, इसके आभूषणों का नियमित उपयोग होता है। इसमें 8 प्रकार के 299 तोले सोने के आभूषण, 23 प्रकार के 2600 तोला चांदी के गहने। बाहरी कक्ष, इसमें 79 प्रकार के 8175 तोला आभूषण सोने के, तो 39 प्रकार के 4671 तोला चांदी के गहने। भीतरी कक्ष, भीतरी रत्न भंडार में 367 प्रकार के 4364 तोला आभूषण सोने के, तो 231 प्रकार के 14878 तोला चांदी के गहने। 1978 में तीनों कक्षों को मिलाकर 149 किलो सोना और 184 किलो चांदी की सूची तैयार की गई। 12वीं सदी में बना भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसकी झलक देखने को मिलती है जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है। तब लाखों की तादाद में श्रद्धालु पुरी के इस पावन प्रांगण में जमा होते हैं। इन श्रद्धालुओं के साथ हर साल कितना चढ़ावा आता है, इसके आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं। दान पेटी, जिसे हुंडी कहा जाता है, जिसमें सालाना 15 से 17 करोड़ रुपए नगद होते हैं। 2021 से 24 तक 3 साल में 72 करोड़ रुपए सिर्फ हुंडी से निकले। 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रद्धालुओं ने 3 किलो सोना और 33 किलो चांदी चढ़ाई। मंदिर को चढ़ावे के साथ जमीनों और बैंक में जमा राशि पर ब्याज से कमाई होती है। 2021 से 24 के बीच मंदिर को 113 करोड़ रुपए की आय हुई। मंदिर में चढ़ावे और आय के साथ व्यय की अपनी व्यवस्था है। इसके आंकड़े सिर्फ मंदिर की भव्यता और भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाने के लिए है।